एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम जानते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जहाँ और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम कंसंट्रेशंस की पावर के रेशियोज़ के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो फ्री एनर्जी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है मुझे। सो हम ये मान रहे हैं जैसे अगर हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए हमने मान लिया कि एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ओके, लेट्स सपोज एक रिएक्शन है जिसके अंदर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, दैट इज़ ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी रिवर्सिबली। ओके, इसके अंदर अगर हम फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं, सो फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा डेल्टा जी से बताएंगे, दैट इज़ G2 माइनस G1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू nRT ln P2 बाई P1। यही हमने लास्ट टाइम रिएक्शन भी मतलब इक्वेशन भी निकाली थी। ओके, अगर हम किसी भी एक आइडियल गैस के लिए देखते हैं तो देखो उसका जो प्रेशर होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का होता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो प्रेशर चलता है इनिशियली वो रहता है आपका 1 atm। ओके, तो हमने ये मान लिया कि गैस जो थी पहले आइडियल गैस वाली थी, तो उसका जो इनिशियल प्रेशर रहेगा दैट इज़ इक्वल्स टू 1, एंड लॉग के अंदर 1 की वैल्यू का कोई कोई रोल नहीं रहता, इट्स ज़ीरो। लॉग 1 की वैल्यू आपकी ज़ीरो होती है। तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज़ G इज़ इक्वल्स टू G नॉट। देखो यहाँ पर आपको दो G दिख रहे होंगे, दैट फर्स्ट इज़ G, कैपिटल G, ओके, और दूसरा है आपको G नॉट जिसमें ऊपर मैंने डॉट लगा रखा है, ठीक है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। जो सिंपल कैपिटल G है दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी, और जो G नॉट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों के अंदर फ़र्क है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं या ऑब्टेन कर पाते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो एकदम स्टैंडर्ड कंडीशंस वाला होता है। दैट इज़ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम क्या मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273 केल्विन, और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है 1 atm। अब अगर हम मान लो कि ये जो आपकी इक्वेशन थी ऊपर वाली, इसको हमने अगर A B C और D मतलब जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे उनके अकॉर्डिंग हमने जब ये रिएक्शन लिखी तो मतलब ये पूरी इक्वेशन लिखी, तो हम ये बोल सकते हैं कि A के लिए जो G की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू G नॉट प्लस ART ln PA के बराबर, मतलब A का जितना प्रेशर रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम B की बात करें तो G नॉट B प्लस BRT ln PB, मतलब प्रेशर B का जो रहेगा। देन ऐसे ही हम C और D के लिए लिखेंगे। देन फिर जब हम बात करते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालने की, सो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस इनिशियल, मतलब सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इन द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इन द रिएक्टेंट। ओके, दोनों के अंदर हम दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड करके जब माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ आपकी रखी जाएंगी। हमने A B C D की जो भी रेस्पेक्टिव इक्वेशंस ऊपर फॉर्म करी थी उसको हमने जब इक्वेशन में रखा तो हमें इक्वेशन 1 मिली कुछ इस तरीके से, दैट इज़ हमने माइनस साइन ओपन कर दिया सबका, तो आपको ये पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रखा है, दैट इज़ C G नॉट C प्लस D G नॉट D माइनस A G नॉट A, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस B G नॉट B, वो माइनस अंदर चला गया, प्लस C के बारे में लिखेंगे, देन D के बारे में, फिर माइनस A माइनस B। ओके, तो हमें पता है कि देखो G नॉट, जैसे G नॉट की वैल्यू प्रोडक्ट माइनस इनिशियल होती है, वैसे ही नॉर्मल G की वैल्यू जब प्रोडक्ट माइनस इनिशियल के बराबर होती है, वैसे ही स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की भी जो एनर्जी होती है वो फाइनल माइनस इनिशियल की ही बराबर होती है। तो हमें इक्वेशन सेकेंड मिली, दैट इज़ C G नॉट C प्लस D G नॉट D माइनस A G नॉट A प्लस B G नॉट B के बराबर। ओके, सो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशंस की वैल्यूज़ को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो डेल्टा G की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, और लॉग के अंदर जब माइनस जाता है तो हमें पता है कि लॉग के अंदर माइनस जाने का मतलब कि वो वैल्यू अपॉन के अंदर मतलब डिवीजन के अंदर जाएगी। ओके, सो हमने उसको कुछ इस तरीके से लिखा।
इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है दैट इज़ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो रहती है वो ज़ीरो के बराबर रहती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हमने ये बात करी कि उस रिएक्शन ने समावता की अवस्था आ गई है उसके अंदर, और जो उसकी फाइनल स्टेट थी और जो इनिशियल स्टेट है वो अब बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी फाइनल में थी उतनी उसकी इनिशियली थी, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी उसकी ज़ीरो रहेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो रहती है, और इसकी जब वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करी तो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। अब जो प्रेशर आपका आया है, ये जो प्रेशर रेशियो जो आया है, ये हम इक्विलिब्रियम के प्रेशर की बात कर रहे हैं, ओके क्योंकि हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा दी हैं। तो ये जो कंसंट्रेशंस लिखी जाएंगी ये इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या कंसंट्रेशंस हैं या क्या प्रेशर्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। और जब हम इनका रेशियो देखते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का प्रेशर या कंसंट्रेशन की पावर जो उसका कोफिशिएंट होता है दैट अपॉन उसके जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन या प्रेशर उनका रेस टू पावर उनका जो भी कोफिशिएंट था उसको जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लेते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू KP के बराबर होता है। और KP क्या है? प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। सो उसको हम क्या बोलते हैं? KP। दैट इज़ जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? 0 इज़ इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln KP। और डेल्टा G नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो डेल्टा G नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस RT ln KP। ओके, सो ये है आपका एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि हम G नॉट मतलब आपका गिब्स फ्री एनर्जी और आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज़ KP के बीच में देखते हैं। ओके, सो ये वाली जो इक्वेशन आई है ये हमें ये बता रही है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लिया और उसको वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन कभी भी स्वतः नहीं हो सकती है, स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी, मतलब अपने आप नहीं हो सकती है, वो इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी बढ़ ही नहीं सकती है, करेक्ट है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही रिएक्शंस पड़ती हैं जिनका डेल्टा G नेगेटिव होता है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। तो हम इनसे स्पॉन्टेनिटी, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में इस रिएक्शन से पता लगा सकते हैं ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कितना ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी और कितना ज़्यादा बैकवर्ड आएगी। कि वैसे तो हम ये बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ना तो वो बैकवर्ड जाएगी ना वो फॉरवर्ड आएगी, चीज़ें एकदम आपकी बैलेंसिंग में है या फिर इक्विलिब्रियम में है या समावता के अंदर आ गई हैं, तो उसके अंदर कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाने की बात तो हो ही नहीं रही है। तो हमने ये बोला कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो नॉर्मल कंडीशंस वाली फॉलो नहीं करते, हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ही आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड योर गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला इक्वेशन या डेरिवेशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।